सो इन प्रीवियस क्लास वी लर्न टिल आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो आपको बताया था मैंने कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर हमारे दो तरह के हैं सिलेबस में। वैसे तो बहुत सारे हैं, हमारे सिलेबस में दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। तो हमने मिथाइल ऑरेंज का कलर देख लिया था, फिनोफ्थलीन का भी कलर का जो भी था पैटर्न, ये हमने याद किया। अब हम करते हैं एक और इंडिकेटर। दैट इंडिकेटर इज कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? ये ना स्मेल से रिलेटेड होता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल में इसमें आ जाता है आपका अनियन, क्लोव। क्लोव आपका लौंग इलायची जैसे सुना ना आपने, उसे कहते हैं क्लोव एक्सेट्रा। इसमें आ जाएंगे वैनिला वगैरह। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं क्या? दे आर द इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर ओडोर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब ऑल फैक्ट्री का जो मतलब होता है ना, ये नोज से रिलेटेड है, मतलब सेंस ऑफ स्मेल से। तो कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो उसे हम नाम देते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो डेफिनेशन बन गई, दीज indicators change their smell या odor। change in odor हो जाता है। odor मतलब smell in the presence of acid and base। in the presence of acid and base, इसे हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, सो एग्जांपल अनियन, क्लोव, वैनिला, गार्लिक, इस तरह की एग्जांपल्स आ जाएंगी। ये होते क्या हैं? दीज आर द इंडिकेटर्स विच चेंज देयर ओडोर। ओडोर मतलब स्मेल, उनकी स्मेल में चेंज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो हमने तीन कैटेगरी की बात की थी इंडिकेटर्स में। वो तीन कैटेगरी थी नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड ऑल फैक्ट्री। तो नेचुरल में आपका लिटमस सोल्यूशन आ गया, टर्मेरिक आ गया, इस तरह से आ गया। फिर आर्टिफिशियल में हमने पढ़ा सिंथेटिक हो गए जो केमिकल से बनते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन। और ये आ गया हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इज रिलेटेड विद सेंस ऑफ स्मेल, कि अगर कोई केमिकल हम मतलब कुछ ऐसा डालें वहाँ पे कि एसिड और बेस की स्मेल में ही फ़र्क आ जाए उसके प्रेजेंस में, तो उसे हम नाम दे देते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमें हो गई याद। अब यहाँ पे एक नोट की फॉर्म में आप याद रख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। नोट में हम टर्मेरिक की बात करते हैं। टर्मेरिक भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर में आता है। नेट मतलब ये आपका हो गया हल्दी, तो ये एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर अगर हम इसे एसिड में डाल दें तो इसका जो कलर है ये येलो आता है। तो आपने देखा होगा ये येलो कलर में ही होता है। अगर आपके कपड़ों पे कड़ी गिर जाए तो उसमें हल्दी डलती है, तो येलो कलर। आप अगर इसको वॉश करते जाएं बार बार, बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो ये आपका हो जाता है ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक और इंडिकेटर की बात कर ली। दैट इंडिकेटर इज कॉल्ड टर्मेरिक। तो टर्मेरिक जो है इंडिकेटर का नाम है, नेचुरल इंडिकेटर। एसिड की प्रेजेंस में इसका येलो कलर आएगा। इसको अगर बेस में डालते हैं तो ब्राउनिश जैसा हो जाता है। मतलब आप इसको वॉश करते जाइए तो बेसिक मीडियम बन जाएगा, तो येलो से वो ब्राउनिश कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक आता है अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो, आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि एसिड की तीन डेफिनेशंस थी। दे आर sour in taste, they convert blue litmus to red, and they form H plus ions when dissolved in water, and OH negative ions bases के लिए था। तो जो ये H वाला कंसेप्ट है और OH वाला कंसेप्ट है ना, ये दिया था अर्हेनियस ने। तो ये अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस के नाम से जाना जाता है। तो अब कोई आपसे पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस व्हाट आर एसिड एंड बेसिस, तो आप बताइए अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which when dissolved in water they form H plus ion or H3O plus ion। इसका मतलब क्या है? जरा यहाँ मैंने नीचे लिखा है, जरा देखो कि एसिड को जब हम पानी में डालेंगे तो H प्लस आयन बनाएगा। अब जो ये H प्लस आयन है ये पानी के अंदर है, तो जो ये H प्लस आयन है ये वाटर से कंबाइन हो जाएगा, तो टोटल H हो गए 3।
और O सिंगल, तो H प्लस आयन को हम H3O प्लस आयन भी लिख देते हैं। तो ये याद रखना आप, H प्लस इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन एंड H3O प्लस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो अगर कोई अब आपसे पूछ ले कि व्हाट डू मीन बाय अर्हेनियस एसिड, तो बताइए एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच फॉर्म H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। व्हाट डू मीन बाय अर्हेनियस बेस, तो अर्हेनियस बेस क्या होता है, विच फॉर्म OH नेगेटिव आयन। तो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, बस ये साइंटिस्ट का नाम आ गया साथ में जिसने ये कंसेप्ट बताया है। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे H है, वाटर में डिजोल्व करोगे तो H प्लस बनेगा। तो H प्लस जहाँ पे हम दिखाएंगे वो हो गया हमारा एसिड, और जहाँ पे हम OH दिखाएंगे वो हम उसको बेस में ले लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब इसको आप कॉपी कर लीजिए बेटा। ओके, तो हमने यहाँ पे अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस सीख लिया। साथ में हमने ये सीखा कि H प्लस को हाइड्रोजन आयन कहते हैं, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो अर्हेनियस एसिड होता है वो चीज़ें जिसको जब हम पानी में डालें तो H प्लस बनाएं, उसे हम कहते हैं अर्हेनियस एसिड। अर्हेनियस बेस होता है जिसको जब हम पानी में डालें तो वो OH नेगेटिव आयन बनाएगा, तो उसे हम नाम दे देते हैं अर्हेनियस बेस। अब हम चलते हैं आगे और आपको कुछ याद करवाते हैं। देखो अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अब जो आपको यहाँ पे टॉपिक नज़र आ रहा है, इस टॉपिक का नाम है डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। अब पेपर में जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करेंगे कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। अब इसको समझो ध्यान से। देखो, डाइल्यूट एसिड को शॉर्ट में डाइल्यूट एसिड ऐसे लिख सकते हैं, डाइल्यूट एसिड को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और कंसंट्रेटेड एसिड को शॉर्ट में CON डॉट एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिख दूं डाइल्यूट बेस तो DIL, मतलब DIL कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज्यादा, पानी ज्यादा होगा। अब देखो इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली हुई है ये डाइल्यूट एसिड। फिर मैंने ये एक बीकर बनाया, इस बीकर में पानी देखो कितना है 95 to 95%, और एसिड कितना है 5 to 10%। कि अगर मैं एक एसिड का सोल्यूशन बनाऊं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो और एसिड बहुत कम हो, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। इसी तरह से मैं अगर बोलूं कंसंट्रेटेड एसिड, तो कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें वाटर बहुत कम होगा और एसिड बहुत ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे वाटर कितना है डाइल्यूट में, ज़्यादा। डाइल्यूट का मतलब ही होता है वाटर, और यहाँ पे एसिड का मतलब कितना है 90 to 95%। तो वेन एवर आई से डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट का मतलब पानी बहुत ज़्यादा, एसिड बहुत कम। कितना कम, 5 to 10%। इसी तरह से इफ़ आई यूज़ वर्ड कंसंट्रेटेड एसिड, तो कंसंट्रेटेड का मतलब एसिड बहुत ज़्यादा, पानी बहुत कम। तो अब मैं अगर इसी तरह से ये पूछ लूँ डाइल्यूट बेस, तो सेम, पानी बहुत ज़्यादा, बेस बहुत कम। इफ़ आई से अपना कंसंट्रेटेड बेस, तो बेस बहुत ज़्यादा, पानी बहुत कम। तो डाइल्यूट वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो। कितना ज़्यादा हो, 90 to 95%। तो डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पे पानी 5 to 10% हो बस। ठीक है, और डेफिनेशन देखो, डाइल्यूट एसिड कंटेन लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक एक्यूरेट डेफिनेशन है। इसका मीनिंग क्या है मैंने बता दिया कि एसिड का मतलब H प्लस होता है, तो H प्लस अगर कम होगा तो डाइल्यूट, H प्लस किसी सोल्यूशन में ज्यादा होगा तो वो हो जाता है आपका कंसंट्रेटेड। अपना ज्यादा हो गया तो कंसंट्रेटेड, H प्लस कम हो गया तो डाइल्यूट। Yeah. अब देखो आगे जब चलते हैं हम, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जस्ट सी द नेक्स्ट टॉपिक। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखने वाला। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। तो आपको मैं आपकी छोटी क्लास याद दिलाता हूँ जिसमें आपने ये पढ़ा हुआ है। देखो आपने क्या पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल से कर दें, एम स्टैंड्स फॉर मेटल, या मैं इसको पूरा लिख देता हूँ मेटल, तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था सॉल्ट
एंड हाइड्रोजन गैस। याद आया? ये आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। What happens when metals react with acid? What happens when metal react with base? तो ये आपने ऑलरेडी अपनी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपने ये भी पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। ये टेस्ट है, तो अगर आपसे पेपर में पूछ लें व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आप ये बोलिए इट व्हेन अ बर्निंग कैंडल कम नियर द हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अब देखो एक्सपेरिमेंट को जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूँ जिससे आप एक्सपेरिमेंट समझ पाएं। एसिड में हम HCl लेंगे। एक चीज याद रखना कि 10th क्लास में हम जनरली जब भी एसिड की बात करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम HCl यूज होता है, और बेस की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम NaOH यूज होता है। जस्ट कीप इन माइंड ये एसिड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन जिंक मेटल से कर दूं, अब आप ये डायग्राम देखो, इस पूरे सेटअप में हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक डाला हुआ है और एसिड डाला हुआ है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। कौन सा एसिड डाला हुआ है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं अगर HCl यहाँ से हटा दूं तो मैं H2SO4 लिख दूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा H2SO4। अब जब ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया आपका मेटल, अब हमने अभी अभी पढ़ा, रिवाइज किया कि छोटी क्लासेस में एसिड मेटल रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और ये रिएक्ट करेगा तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा, तो हमें मिलेगा ZnSO4, साथ में हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अब जो ये हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर आएगी और इस पाइप के थ्रू इस सोप सोल्यूशन में आ जाएगी। सोप सोल्यूशन में, सोप सोल्यूशन समझते हो, पानी में सोप घोल रखा है। तो जैसे ही गैस आएगी तो पानी में बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये बबल्स बन के इस तरह से ऊपर आएंगे। तो इन बबल्स के सामने आप बर्निंग कैंडल लेके आओ। जैसे ही बर्निंग कैंडल लाओगे, पट पट करके ना, फट जैसे पॉपकॉर्न फटते हैं ऐसे फटने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन गैस है। सो दिस इज अ टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज अ टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस? इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो आपसे अब कोई पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, बेस का भी थोड़ी देर में कराऊंगा, पहले व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, सो दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो ये जिंक सल्फेट है ये होता है हमारा सॉल्ट, और साथ में बन गया हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, तो आंसर है दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस? इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो कई बार आता है कि डायग्रामेटिकली समझाओ, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी आप क्वेश्चन लिख लें, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल। बेस का भी थोड़ी देर में कराएंगे। बेस का भी सेम आंसर होता है वैसे, कि एसिड की जगह बेस ले लो, मेटल ले लो। ये तो सारे मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अभी आप ये जनरल सा आप याद रख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।